हेलो। गुरुजी असंख्य कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है। आपको भी प्रणाम। बोलिए। अरे साहब बहुत बहुत आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक हफ्ता पहले ही 8-10 दिन पहले ही मैंने आपसे बातचीत की थी। हाँ हाँ बराबर। और अभी मेरे को 8 फरवरी को सार नाम प्राप्त हो गया है। बहुत बधाई हो। बहुत बहुत अच्छे शुभ आशीर्वाद। अरे साहब बस मजा आ गया। इसको तो मैं तो वैसे 15 साल में पहले में रहा, उसके बाद 15 साल 14 साल इसमें ये में रहा। हमारे जो है वो दोस्त ने बताया था हमारे को ऐसे ऐसे करो, तो मेरे को एक हफ्ते के अंदर 8 दिन के अंदर आपसे बात होने के बाद ये नाम प्राप्त हो गया। बहुत अच्छा। और जो है आपकी ऐसी दया दृष्टि रही कि ये नाम वैसे कंटिन्यू तो है लेकिन कई बार मिस होता है बीच बीच में। और जो है देखो मैं आपको थोड़ा अपना, आप तो सदगुरु, हकीकत में सदगुरु आप हुए हैं। पहले हम औरों को मानते रहे क्योंकि सार शब्द जो देता है एक्चुअली सदगुरु वही होता है। और पहले हम पता नहीं क्या क्या करते रहे। वैसे तो देखो मैं आपको थोड़ा अभी अपनी ब्रीफिंग दे देता हूँ 5 मिनट में ही। क्या नाम जो पहले गुरु तो माँ बाप ही होते हैं, उन्होंने भी बताया। दूसरा गुरु दाई माँ होती है। तीसरा गुरु जो नामकरण करता है वो होता है। चौथा गुरु जो है हमारे को शिक्षा देता है वो होता है। 5वां गुरु जो है जो हमारे को कह के पढ़ाता है वो होता है। 6ठा गुरु जो फेरे कराता है वो होता है। 7वां गुरु जो कुल गुरु होता है। 7वां गुरु आत्म ज्ञान होता है। 8वां गुरु है आपके जिसने नाम दिया है सार नाम। तो मैं जैसे 14 साल साहिबंदगी में रहा, वो भी गुरु रहे हैं, उन्होंने भी अच्छी बातें तो बताई, लेकिन सार नाम सिर्फ आपने दिया है। तो अभी फाइनल मैं आपके उसमें आ गया, मैंने कंप्लीट विश्वास हो गया और सब कुछ आपकी दृष्टि आपकी दया से बिल्कुल अच्छा हो गया। मेरे को एक कॉन्फिडेंस हो गया मतलब लाइफ का कि भाई मैंने अपनी लाइफ में जिंदे थी परमात्मा को प्राप्त कर लिया। वो ऐसी चीजें थी, वो बोलते थे भाई जब होगा बाद में, वो क्या पता होता नहीं होता। अभी मेरी इच्छा ये है कि मैं इस नाम के साथ कंटिन्यू ध्यान में जुड़ा रहूं। तो एक आपसे प्रार्थना है गुरुजी, मेरी एक लड़की है, मैं ITBP में सर्विस करता रहा। सर्विस करके अभी 15-14 साल हो गए रिटायर आए। मेरी लड़की है एक, वो बेचारी बहुत परेशान है। मैं कल गया था, वो बोल रही है पापा मेरे को भी कोई रास्ता बताओ। मैंने अभी तक उनको बताया नहीं है। वो तकरीबन 50 साल की हो गई, मैं 70 साल का हूँ मेरी उम्र। तो उन्होंने बोला पापा मेरे को रास्ता बताओ, मैं बहुत दुखी हूँ। बेचारी रोने लगी, वो मेरे सामने बोली पापा मेरे को, मैंने अभी तक उनको नहीं बताया था क्योंकि मेरे को नाम होने के बाद आपके उसमें सुना था मैंने, भाई पहले मेरे को ही बताना है, बाद में किसी और को बताना है। तो मैंने 4 दिन हो गए आपका नाम प्राप्त हुए, मैंने आज आपको ये बताया। अभी मैं डिक्लेयर करूंगा और मेरे को शायद बंदी और किसी से वो नहीं है कुछ भी, वो ठीक है अपनी जगह है, उनको भी रहने दो। लेकिन मेरे को ये पता, क्या हकीकत ये है, मेरा मतलब अपने मिसेज को और उसको नाम दिलाने का है। लड़की का तो 1-8 दिन में मैं वो भी उनको आज ही बता दूंगा। मैंने कल नहीं बताया था, मैं कहा मैं पहले मेरे को जो प्राप्त हुआ है मैं पहले साहब को बताऊंगा, आपको बताऊंगा जब मैं किसी को डिक्लेयर करूंगा। मैंने अपने दोस्त को भी नहीं बताया अभी तक। बात ऐसे है। हाँ जी। अभी आपने जो पहले कहा ना कि मैं यहाँ गया वहाँ गया, तो जो भी हुआ ना वो बराबर हुआ। ऐसा समझो कि हमारे प्रारब्ध की बस से हुआ, तो हमें किसी को दोषारोप नहीं करना है। देखो हमारी 10वीं हो जाती है, अलग स्कूल में हो जाती है, कॉलेज अलग कॉलेज में हो जाता है, बाद में हमें सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट कॉलेज दे देता है।
तो फिर ऐसा थोड़ी है कि हमने स्कूल किया, गलती हो गई, सर्टिफिकेट तो ग्रेजुएशन का तो हमें कॉलेज ने दे दिया, तो बात ऐसी नहीं है। देखो स्कूल की जगह बराबर, समझ गया, और कॉलेज की जगह है। तो हमें तो इतना ही कहना है, देखो जब स्कूल था, कॉलेज होता है तो उसमें हमें जाना पड़ता है, रोजाना उसकी हाजिरी देनी पड़ती है, बराबर कि नहीं? लेकिन जब हम पीएचडी करते हैं ना, पीएचडी के लिए तो कई कॉलेज में जाना नहीं पड़ता, बराबर कि नहीं? वो तो घर बैठे ही करनी पड़ती है और बड़ी डिग्री मिल जाती है, हम उसके आगे फिर डॉक्टर भी लगा सकते हैं। तो बात ऐसी है कि देखो उसके जब पीएचडी हमें मिल हो जाती है तो उसके लिए तो हम कहीं स्कूल नहीं गए, कि कॉलेज नहीं गए हो गया। तो ऐसा ही समझो कि जो भी हमें मिलना था वो घर बैठे मिलना था और मिल गया, वो भी उसकी मर्जी से मिल गया, किसी के मेहरबानी से भी नहीं। ऐसा समझो कि साई अरुण जी की मेहरबानी से भी नहीं, क्योंकि देखो आपको पीएचडी का मिला माने आपने स्कूल किए, कॉलेज किए, बड़े बड़े इंतजाम दिए और कोई स्टडी की, कोई रिसर्च किए, फिर आपको पीएचडी हो गया ना। यानी जो भी हमें अवार्ड मिलता है उच्च, यानी लास्ट वाला अवार्ड, बड़ा अवार्ड मिलता है, तो उसके पीछे बहुत हिस्ट्री होती है, बहुत कहानी होती है ना। तो वो भी हमें ये नहीं करनी है। लेकिन अभी जाना नहीं, अभी जैसे हमें सब कुछ हो गया तो हम बस शुक्रिया अदा करेंगे स्कूल का कि मन ही मन में, बस वही बात है, मैं उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हाँ, मन ही मन। वो क्या वहाँ जाने का कोई ये नहीं है, क्योंकि वो बोलेंगे ऐसे तो हजारों लड़के आते हैं, स्कूल कर जाते हैं, बाद में कॉलेज में जाते हैं, वो तो सिलसिला चालू है, बराबर कि नहीं? तो हमें स्कूल में वापस वहाँ शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं, मन में कर देना। वैसे कॉलेज का शुक्रिया अदा करना, धन्यवाद करना, मन ही मन करना, वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोषारोप करने की तो बात ही नहीं है। देखो हमारे लिए तो सभी धर्म हो, पंथ हो, गुरु गद्दियां हो, उनके विचार हो, आचार हो, जो भी कोई बंधने हो, ऐसा समझो कि वो हमारे प्रारब्ध में लिखा था, इसीलिए हमें भुगतान कर दिए और अच्छी तरह से भुगतान कर दिए। देखो परीक्षा जो भी होती है ना, वो कठिन ही होती है ना, वो थोड़ी एकदम सहज होती है। तो वो परीक्षा का टाइम है, इसीलिए उसके लिए हमने बहुत बढ़िया मेहनत की, ऐसा समझो। और वही मेहनत का नतीजा, क्योंकि हम जो भी मेहनत करते थे ना, वो देख रहा था ना कि ये बच्चा किस लिए कर रहा है इतनी मेहनत, बराबर ना? हाँ, आपको पैसे के लिए तो नहीं करते थे ना, पैसे के लिए तो बाकी संसार में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। हम बहुत बड़ा कष्ट करेंगे, कोई दिमाग लगाएंगे तो पैसा की पैसा मिल जाता है। और पैसा ये जो कोई हमें क्या बोलते हैं, मान बढ़ाई, ये जो कोई मिलता है वो तो हमारे इस जीवन के लिए होता है, बराबर। लेकिन इस जीवन के बाद वाला मामला जो होता है फिर क्या, उसके लिए तो ये पैसा भी काम नहीं आता, मान बढ़ाई भी काम नहीं आती, कुछ काम नहीं आता, बराबर। तो बात ऐसी है। तो हाँ, हमने ऐसा समझो, सार शब्द माने मरने के बाद वाली जो तैयारी होती है, या मरने के बाद भी हमारा जो ठिकाना होता है वो फिक्स होता है, लेकिन कब होता है? जीते जी होता है। जीते जी ही हमें समझना चाहिए ना कि हम यहाँ जाने वाले हैं, बराबर कि नहीं? देखो कोई भी एयरपोर्ट पर जाता है या बस स्टैंड पर जाता है तो पहला घर से ही तय करता है ना वो कि मुझे कहाँ जाना है, बराबर कि नहीं? कि बस स्टैंड पर जाएंगे या कोई हवाई एयरपोर्ट पर जाएंगे और वहाँ विचार करेंगे मुझे अभी कहाँ जाना है, ऐसा थोड़ी होता है क्या? उसके पहले बहुत सारी क्रिया होती है। वैसा ही हम जीते जी हमें मोक्ष मिला या ना मिला ये समझना चाहिए कि नहीं? अभी देखो आपको ये चीज मिल गई तो ये चीज के लिए आपने बहुत सारे फिर प्रवचन सुने होंगे, कोई साधना की होगी, जो भी कुछ किया होगा, बहुत सारे गुरु किए होंगे, बहुत सारे विचार पाए होंगे, बहुत सारे आपके शरीर पर एक्सपेरिमेंट किए होंगे, ध्यान किए होंगे, जाप किए होंगे, आजपा किए होंगे, कोई आनंद सुनी होंगी, कोई बड़े बड़े नियम आपने आपके ऊपर लगाए होंगे, थोपे होंगे,
कि कोई वहम आपने आपके अंदर डाले होंगे, बराबर की बहुत कहा नहीं, कुछ नहीं, सब किए, बराबर की नहीं। और देखो उसमें तो नहीं मिला, और मिला तो ऐसा मिला, इतना सहज मिला, इतना सहज मिला, इतना सहज मिला कि कभी कभी ऐसा लगता है कि सचमुच में मुझे परमात्मा मिला है कि नहीं मिला। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सभी पूरे धर्म है, पंथ है, धर्म ग्रंथ है, या गुरु गद्दिया है, गुरु प्रणाली है, परंपरा है, इन्होंने ऐसा परमात्मा को कर दिया था, यानी ना मिलने वाली ही चीज है, बस वो है चीज। लेकिन कभी भी हम उसके पास नहीं जा सकते, या उसका विचार भी नहीं कर सकते, या उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, बस है करके चलते चलो, भुकते चलो, फिर है अपना 84 लाख योनि में चक्कर चलते चलो। लेकिन जैसा सब हमारा भुगतान हो जाता है, हम भाग्य किसको कहते हैं? परमात्मा सब देखता है ना, इसकी ख्वाहिश थी, इसकी इच्छा थी, मुझे ये करना है, मुझे वहां जाना है, मुझे ये शरीर प्राप्त करना है, मुझे ये मजे मारने हैं, बराबर की नहीं। जब तक उसकी ख्वाहिशें पूरी तरह से पूर्ण नहीं होती, अभी हमको तो हमारी तो ख्वाहिशें समझ में भी नहीं आती। चलो ये जन्म का तो हम समझ सकते हैं कि हमारी ख्वाहिशें क्या है, लेकिन इसके पहले भी हमारे बहुत सारे जन्म हुए ना, तो उसमें हमारी क्या क्या ख्वाहिशें थी वो तो हमें मालूम नहीं है, क्या पूरी हो गई वो भी मालूम नहीं है। लेकिन देखने वाला परमात्मा तो था ना ऊपर से, तो सब देखता था, उसको तो पूरे हमारे कितने जन्म हो गए। जब वो कहता है कि अभी बच्चे का पूरा दिल भराया है, अभी जो भी उसको चाहिए था वो सब कुछ मिला गया है, या उसको मिला या ना मिला, लेकिन अभी बच्चा का दिल भर गया है, अभी बस उसको बाप ही चाहिए, परमात्मा ही चाहिए। तो इसको तो आप भाग्य कहते, लेकिन ये भाग्य किसको समझता है? परमात्मा को समझता है ना। हमको हमारा भाग्य कैसे समझ? देखो कोई भी आदमी आप पकड़ो तो खुद को अच्छा ही बोलेगा ना, अरे मेरे जैसे तो पूरे दुनिया में अच्छा आदमी मिलेगा ही नहीं, बराबर की नहीं। हाँ, मन में मन तो बोलेगा कि मेरे जैसा तो पापी दुनिया में कोई नहीं है, वो मन में मन बोलेगा, लेकिन अपनी मान बढ़ाई के लिए दूसरों को तो यही कहेगा ना, तो मेरे जैसा अच्छा पूरी दुनिया में कोई नहीं। ये दिखावा वो अलग करता है, और उसके मन में अलग होता है ना। हाँ, लेकिन गुरु जी एक मेरा पॉइंट है। पॉइंट क्या, आपने एक एग्जाम्पल दिया, मेरे को बहुत ही पसंद आया कि भाई जो पतंग है वो मन है, और डोरी जो है वो आत्मा है, और जो है प्रकृति ने उस डोरी को पकड़ा हुआ है। अरे साहब मैं इतना इम्प्रेसिव हो गया, अभी जो है प्रकृति से खुद परमात्मा ने डोरी को ले लिया है, और पतंग जो है ऊपर है। पतंग को अभी परमात्मा अपने हिसाब से डोरी के से चला रहा है, और जब पतंग डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो नेचुरल है, वो डिस्ट्रॉय होना ही होना है, किसी भी चीज का है, तो डोरी मेरे पास आ ही गई। तो डोरी आत्मा है, डोरी पकड़ ली है। दूसरा साहब मैं एक पॉइंट अपना घर का शेयर करना चाहता हूँ आपसे कि देखो आपने बताया कि भाई हमारी जिंदगी एक सपना है, और हकीकत में है भी, मैं भी विश्वास करता हूँ सपना ही तो है। लेकिन गुरुजी सपना भी अच्छा है तो थोड़ा ठीक लगता है, नहीं तो वे तो कॉन्फिडेंस हो गया मेरे को, अगर तो बन गई सबसे बड़ी बात तो ये है आत्मा उसमें लीन हो गई। लेकिन ये भौतिक जो है थोड़ा, हाँ मेरे को एक बेटा है पुलिस में, इकोनॉमिकल ठीक है, लेकिन वो तो निराई नारायण दास है, उल्टा ही कोई और भक्ति कर रहा है। खैर वो भी ठीक है, कोई अपने उसकी कर रहा है, बजरंग बली की जो भी कर रहा है, वो तो इस लाइन में आएगा नहीं। मैं मिसेज को और जो लड़की को इसमें लाना चाह रहा हूँ। मिसेज तो थोड़ी ही मतलब वैसी है, इतनी अच्छी नहीं है, लड़की तो रोने लग रही थी बुरी तरह से। मैं उसको कल आज ही बता दूंगा, बेटा आप उनको कांटेक्ट करना, नंबर दे दूंगा आपका। और जो है गुरु जी घर में कुल मिला के एक दो
2 पोती हो रखी है मेरे को। हम भी चाहते हैं घर में भैया सुख शांति से अपना लड़का जैसा भी है वो ठीक रहे। एक ही बेटा है, ये हरियाणा। और ये शेयर मैं आपको पर्सनली कर रहा हूँ कि भाई जो है आपकी दया दृष्टि होगी, आप पूर्ण गुरु हो गए। आपने मेरे को बहुत टाइम दिया, मैं कभी भी उन साहब से बात नहीं की। 14 साल में आपने 2 बार मेरे से बात कर ली, आज आधे घंटा, उस दिन 1 घंटा बात की। मेरा पर्सनल दुख भी बताया मेरे को। 1 हफ्ते में आपने नाम दे दिया, 1 हफ्ता लगा मेरे को। सिर्फ 10 दिन मैंने पहले सुना था, आपसे बात होने के बाद 1 हफ्ते बाद मेरे को शाम को कान में ऐसे जर्जनाहट हुई और जो है वो, लेकिन ये बाएं कान में मेरे को हुआ ऐसा कि बाएं कान से आ रहा है, लेकिन कान का कोई असर नहीं है। मेरे को बाएं कान में बहुत कम सुनता है, लेकिन उस आवाज में जब मैं कहीं बिजी होता हूँ या कल बस में बैठा था जब नहीं सुनता है, फिर मैं ध्यान करता हूँ तब अपने आप ही वो आवाज आ जाती है। अपने आप ये वो आवाज आ जाती है। फिर ऐसे ऐसे ये चलता रहता है। अभी भी मेरे को आवाज आती है, मैं ध्यान करता हूँ जब आवाज आती है, वो नहीं तो कंटिन्यू वैसे आती है, लेकिन इतनी नहीं आती है, थोड़ा कुछ उसमें कम है, साउंड भी कम आ रही है। बात ऐसी है, आपने जो कहा ना मैं ध्यान देता हूँ, तो ये नया नया थोड़ा ध्यान जाता है, बाकी कुछ नहीं। नया नया जैसे हमने घर में टीवी लाए ना, कभी उसके पहले हमने टीवी नहीं देखी और घर में लाया, ऐसा समझो, ये कल्पना करो, बराबर कि नहीं। और लगाई तो हाँ, हमारा काम भी करते हैं, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ जा रहा है, टीवी में क्या प्रोग्राम चल रहा है, कैसा होता है टीवी, कैसे लोग बोलते हैं, कैसे दिखते हैं, इसमें तो गाने भी सुनने को मिलते हैं, पूरा के पूरे आदमी भी देखने को मिलते हैं, सब कुछ देखने को मिलता है, चर्चा होती है, अच्छे अच्छे प्रोग्राम होते। तो कभी किसी ने टीवी नहीं देखा होता है ना, तो वो समझो कोई स्त्री है, औरत है, बराबर, वो काम भी करेगी, काम तो करना ही पड़ेगा, खाना पकाना है, लेकिन उसका ज्यादा लक्ष्य कहाँ जाएगा, वो टीवी के ऊपर ही जाएगा कि कब मेरा ये काम मैं पूरा करूं और कब वो टीवी के सामने जाऊं। तो ये क्या हो गया, नया नया हो गया, इसलिए हमारा मन जाता है, लेकिन वो जाता है तो बाद में वो भी नहीं जाएगा, वो धुन तो चालू ही रहेगी, हमारा लक्ष्य भी नहीं जाएगा। लेकिन कभी हमारा ऐसा हो गया, बात ऐसी है कि जहाँ भी आप काम भी करेंगे, किसी से बातचीत भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो वो चालू ही है, आपको समझ में भी आ जाएगी। मैं भी जैसे आप मुझे से बात कर रहे हो ना, तो वो धुन चालू है, आपको समझ रहा कि चालू है, तो उसको ध्यान आपने दिया, ये नहीं समझना। देखो आपका ध्यान तो मेरे बोलने पर है ना, लेकिन आपको उसकी अनुभूति हो रही है कि धुन चल रही है, बस यही होता है। कम हो रही है, कम हो, ज्यादा हो, वो नहीं। देखो वो तो कोई कानों का विषय नहीं ना, ये धुन कम आना, ज्यादा आना, ज्यादा सुनाई देना, कम सुनाई देना, नहीं सुनाई देना, ये कानों का विषय हो गया ना। वो तो हमें एहसास होता है, उसका एक बोध होता है, उसका एक अनुभव होता है। लेकिन ये जो अनुभव वाली बात है ना, ये निरंतर और अखंडित होती है, बराबर। तो ऐसा समझो कि हमें उतना उसका ये नहीं रहता ना, ज्यादा मालूमात ही नहीं रहता, क्योंकि हमारे जीवन में या ऐसा समझो हमारे इतने करोड़ों जन्म हो गए ना, उसमें ये बात थोड़ी नहीं आई ना। तो जैसा कोई किसी के घर में हम मेहमान होकर जाते हैं ना, तो हमें एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, बराबर कि नहीं। मेरी जो आदतें इनको समझ में आ जाएगी क्या, या मुझे जो लगता है, मैं तो सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, इनको तो इनकी नींद तो खराब नहीं होगी ना, या मैं खर्राटे लेता हूँ, इनको तो डिस्टर्ब नहीं होगा ना। तो ये सब हमारे लिए नया नया होता है, बराबर कि नहीं। तो हम थोड़ा डिस्टर्ब होते हैं। तो ऐसे ही ये बात है ना, जब परमात्मा हमारे अंदर उतर जाता है ना, तो इसकी खबर देखो, हमारा जो शरीर चलता है वो तो सब 10 इंद्रियों से चलता है, बराबर। यानी उसके लिए मन भी चाहिए, उसके लिए बुद्धि भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, बराबर। और ये जो बात है, ये प्राकृतिक मामला शरीर समझ सकता है, लेकिन ये अप्राकृतिक आ गया ना, थोड़ा असहज आ गया ना,
ये जो आवाज हम ये कर रहे हैं, ये शरीर के लिए सब नई बात है। ये जो 10 इंद्रिय इनके लिए थोड़ी नई बात है, थोड़ा अलग एक मामला है ना। हाँ, इसके पहले कभी नहीं हुआ, करोड़ों जन्म हो गए, इसके पहले ऐसा नहीं हुआ ना, तो थोड़ा नहीं हुआ। हाँ, थोड़ा टकराव होता है। हम क्या बोलते हैं, थोड़ी हलचल होती है, चल बिचल हो जाती है, इतना ही होता है। थोड़ी नए तरंगे ये हो जाती है, तो हमें उसमें नहीं जाना। वो बाद में उसका क्या बोलते हैं, हमको आदत गिर जाती है, बराबर। जैसे फिर आप कुछ भी काम करेंगे, कुछ भी करेंगे, आपके माइंड से करेंगे, मन से करेंगे, शरीर से करेंगे, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, जो भी जैसे आप पेट भरने काम कर रहे हैं, रोजाना काम कर रहे हैं, शरीर के स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं, सब कुछ भी हो, यानी 24 घंटे आप जो भी करते हो, जैसे हर रोज करते आए हो, तो उसमें ये नया मेहमान यानी हमारा परमात्मा ऐड हो जाएगा उसमें, बराबर। और फिर तो साथ साथ चलेंगे, कोई किसी में डिस्टर्ब नहीं है, और आपको सुनेगा। जैसे आप बोल रहे हैं, तो आपको मालूम है कि मेरी धुन भी चालू है, मैं बोल भी रहा हूँ, तो उसके ऊपर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं। उल्टा 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 वो जो धुन है ना, वो आपके ऊपर ध्यान देगी, बराबर। समझ गया। लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि मैं जैसा उसको ऊपर ध्यान दे रहा हूँ और वो मुझे सुनाई दे रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। हकीकत में वही हमारा ध्यान ये कर रही है, बराबर। तो एडजस्ट हो रही है, ऐसा समझो, या हम उसके साथ एडजस्ट हो रहे, दोनों बात एक ही, बराबर। हमारा मन उसके साथ एडजस्ट हो रहा है, या सुरती उसके साथ एडजस्ट कर रही है, या वो हमारे साथ बच्चा है, उसको मेरा ये पसंद आएगा नहीं आएगा, थोड़ा ये नहीं, थोड़ा सोच समझ के चलो। समझ गया। प्रकृति मामले में नियम वगैरह होते हैं, लेकिन ये मामले में थोड़े से अलग होते हैं, क्योंकि प्रकृति नियमों से चलती है। नियम उसके लिए जरूरी होते हैं प्रकृति के लिए, लेकिन परमात्मा के लिए कोई नियम की जरूरत नहीं होती है। उसके नियम अटल है। अटल माने शाश्वत है, सत्य है, और पक्के बने हुए हैं, उसमें कोई मिलावट नहीं है, ना बदलने वाले हैं, बराबर। कोई बदलाव नहीं उसमें। और वो जो उसके नियम है ना, वो आदि अनादि से है, बराबर। उसके नियम के लिए कोई भाषा नहीं है, उसके लिए कोई शरीर की जरूरत नहीं लगती, उसके लिए मन की जरूरत नहीं लगती, वो तो अनादि है। अच्छा गुरु जी, आपने एक बात और बोली थी वीडियो में कि भाई मैं तो पंडित जी हूँ, मैं तो फेरे करा देता हूँ, बस फेरे कराने के बाद मेरे को दक्षिणा जरूर देना है, ताकि आपका वो काम पूरा हो जाए। आपकी दक्षिणा हम साहब अभी जो है आपके उसमें दे देंगे दक्षिणा। हमारा काम फेरे हो गए हैं, आपने शादी करा दी है, आप भी हमारे सदगुरु हैं, आप भी हमारे सब कुछ हैं। अभी पहले मैं तो अंतरात्मा से पहले जो गुरु किए हैं उनको भी अपने दिल से मानता था, वो भी मेरे गुरु ही थे, सदगुरु थे। लेकिन असली जो है अभी आप हो गए हैं, मैंने उनको भी बता दिया है अपने उसमें, उनको नहीं बात, तो वो तो बहुत बड़े आदमी है साहब, मैं उनसे कहाँ बात कर पाऊंगा। मैंने अपने दिल में बता दिया है, आप भी मेरे गुरु हैं, लेकिन जैसे हमारे गुरु थे पढ़ाने वाले या शिक्षा देने वाले, शादी कराने वाले, उनमें आप भी शामिल हो गई। और सदगुरु सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं। और सर एक रिक्वेस्ट और है, मेरे को ऐसे ही थोड़ा डाउट है, अपने कबीर साहिब क्या एक चेतन रूप में लाइट के शरीर में पैदा हुए थे, यहाँ जन्मे हैं या अजन्मे हैं? मैं थोड़ा ऐसे अपनी तरफ से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। देखो अभी ऐसी बात है, बहुत लोगों का कंफ्यूजन है, यही लोग ये करते हैं। देखो जिसको अपनी शरीर की पूजा कर लेनी है ना, वो ज्यादा से ज्यादा शरीर के ऊपर जोर देते हैं, बराबर। और जिसको देखो परमात्मा तो निर्गुण निराकार के परे है ना, साकार के परे है ना, तो वो तो इसमें तो शरीर में तो आ ही नहीं सकते ना। लेकिन एक कबीर का जो अर्थ होता है उसको हम परमात्मा भी कह सकते हैं, बराबर। तो लोग क्या करते, दोनों में अपने हिसाब से उसका अर्थ निकालते हैं, यानी अपने फायदे का अर्थ उस पर निकालते हैं। कबीर जी आए थे, उन्होंने जन्म लिया था, बराबर,
उनका जो भी कोई प्रपंच होगा, संसार होगा, उन्होंने किया था। वो कोई नकार देने वाली बात नहीं है। हम क्या करते हैं, किसी की वाहवाही करना है तो इतनी करना है, इतनी करना है कि हम क्या फिर उसके बारे में बोल देते हैं, वो भी नहीं। देखो उसके बारे में दोहे हो गए हैं कि सदगुरु ऐसा होता है, वो तो कभी जन्मता नहीं है, वो तो कभी खाना नहीं खाता है, वो तो कभी श्री संग नहीं कर सकता है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये गुण, तो ये देखो ये श्लोक निकाले हैं, ये साखियां निकल गई है, तो उसका मतलब कबीर साहब जन्मे ही नहीं, आए ही नहीं। देखो अभी वो जैसे उन्होंने शरीर धारण किया, माने कि वो प्रकट तो हो गए ना, उनका शरीर था तो इसलिए उन्होंने दोहे लिखे ना, या वो हिस्ट्री तो हो गई ना। हाँ, इतना ही पता है, इतना ही पता नहीं चलता हमें कि किसी स्त्री के द्वारा वो उत्पन्न हुए कि नहीं हुआ, बस यही हमारा इतना ही ये है, या इतना उसको हम क्या कहेंगे, संशय है। तो मैं इतना ही कह रहा हूँ कि परमात्मा है, परमात्मा अगर इतने अनंत ब्रह्मांड चलाता है तो, और ये फिर अनंत ब्रह्मांड में सब रहते हैं, सब रहते हैं माने सब प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, वृक्ष रहते हैं, प्राणी मात्र रहते हैं, उसमें ग्रह है, तारे है, सब है, सब है, सब है, बराबर। तो परमात्मा कुछ भी लीला कर सकते हो सकता है। अभी देखो उनको प्रकृति में आना है, तो प्रकृति में आना है तो शरीर धारण करना पड़ेगा, बराबर कि नहीं? हाँ, इतना तो कर सकते हैं, खुद ब खुद वो शरीर धारण कर सकते हैं, छोटे नन्हे बालक बन सकते हैं, बराबर कि नहीं? लेकिन जो कभी परमात्मा को मानते ही नहीं, परमात्मा बात यानी परमात्मा नाम की ऐसी कोई चीज ही नहीं है, बस प्रकृति ही प्रकृति है। यानी ऐसा हम क्या बोलते हैं, नाने का एक अंग ही उनको मालूम है, जैसे हम बोले सिक्के के दो पहलू। अगर कोई बोला कि एक ही पहलू है और वो है प्रकृति, और वो प्रकृति में अगर कोई भी शरीर धारण करता है तो किसी माता के कोख के द्वारा ही वो जन्मता है, यानी किसी स्त्री के द्वारा ही उसका जन्म हो सकता है, क्योंकि प्रकृति में है। तो उसने अगर प्रकृति को ही सब कुछ मान लिए तो वो उसकी विचारधारा ऐसी रखेगा ना। लेकिन यहाँ कबीर साहब ने ऐसी बात की है कि जब भी वो किसी को दिखे, वो उनके जो हम बोलते हैं माता पिता, बराबर, यानी उनको तो वो टोकरी पे मिले ना, फूलों के इसमें मिले ना, तो वहीं से वही सच्चा समझना। लेकिन इसके बाद वाली पहले वाली जो स्टोरी है ना, वो तो बहुत सारी बनाई है। वो तो इनकी कोक वाले थे, किसी ने उनको फेंक दिया था, वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसे स्टोरी है ना। लोग तो कथा कहानी बनाने में भी एक्सपर्ट है, बराबर। और ये कथा कहानी उनकी नहीं है, ऐसी सबकी बना सकते हैं। अरे भाई परमात्मा है तो हो सकता है ना, डायरेक्ट वो प्रकट हो गए छोटे बालक में। अब परमात्मा कुछ भी कर सकता है तो माने क्या है, लेकिन किसी को परमात्मा मानना ही नहीं है। आपने उसके सामने सर भी फोड़ दिए कि हाँ भाई परमात्मा है, ये हो सकता है। ऐसे उन्होंने नन्हे बालक का डायरेक्ट नन्हे बालक से प्रकट हो गए और बाकी 120 बरस तक उन्होंने लीला की, बराबर। लेकिन अगर वो ऐसा कुछ परमात्मा ही मानता नहीं तो लीला मानने की क्या जरूरत है। तो मैं यही कह रहा ना, उसके सामने आपने सर भी फोड़ दिए तो नहीं मानने वाला, वो बोलेगा नहीं, उसकी वो कथा कहानी ही बनेगा। और फिर तो देखो सबके बोलते हैं ना, कोई भी हो तो कोई के पीछे उसके सपोर्टर होते हैं कि नहीं। देखो जैसे हम बोलते हैं ना, कोई चोर होता है ना, तो चोर के भी कोई दोस्त भी होते हैं कि नहीं, उसका भी कोई समाज होता है कि नहीं, उसके भी कोई सगे सहुरे होते हैं कि नहीं, संबंधित होते हैं कि नहीं। तो और अच्छे भी आदमी है तो अच्छे आदमी के भी सगे सहुरे मित्र परिवार होते हैं कि नहीं। यानी ऐसा मुझे कहना है कि हर विचार के पीछे वो विचारों से मानने वाले लोग होते हैं, बराबर। तो प्रकृति मानने वाले लोग वही वो करेंगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये किसी के स्त्री द्वारा ही पैदा हुए होंगे, बराबर, ऐसे मानेंगे ना, क्योंकि उन्होंने प्रकृति ही मानी है ना। तो ऐसी बात नहीं है। और हम परमात्मा की यहाँ बातें कर रहे,
तो हम ये फिर ये भी वो हो सकता है ना कि परमात्मा अगर है और उसकी वो लीला कुछ भी कर सकता है, तो उसने डायरेक्ट ही पैदा हुई है वो नन्हे बालक से, बराबर की नहीं? पैदा हुए हैं, नहीं कहूंगा, डायरेक्ट हो सकते हैं, पैदा हो गए। हो सकता है ना स्त्री और पुरुष का कोई संबंध आया होगा, हो सकता है ना, हम क्यों ऐसा माने? लेकिन और वो कोई बहस का विषय नहीं ना, बराबर की नहीं? हाँ, प्रकृति जो मानते हैं तो वो तो उनकी बात नहीं छोड़ेंगे, बराबर। हम अगर परमात्मा को मान रहे हैं तो हम हमारी बातें क्यों छोड़ेंगे? चलो देखो, परमात्मा की लीला परमात्मा जाने, उन्होंने वैसा किए, बराबर। लेकिन एक कबीर का अर्थ दूसरा भी होता है कि परमात्मा जो निर्गुण निराकार के परे, जो कण कण में बसा हुआ है, बराबर, आजू बाजू अंदर बाहर खचाखच भरा है, ये अनंत ब्रह्मांड में खचाखच भरा है, वो भी एक परमात्मा, उसका भी नाम कबीर है, बराबर की नहीं? तो ये दोनों में हमारी गलत हो जाती है, बराबर। ठीक बोला, तो 120 बरस वो पृथ्वी पर थे, बराबर, उनका नाम कबीर भी था, बराबर। तो उन्होंने कितनी लीलाएं की, वो कहते ना, वो जो ग्रंथ में लिखा है ना, 52 बार 52 इसमें उनको मारने की कोशिश की, तो वो जिंदा ही निकले ना। तो ये तो किसी आदमी की बस की बात नहीं होती ना। हमें तो किसने एक गोली भी मार दी तो हम पटक से मर जाएंगे। तो उनको तो वो ग्रंथ में देखो 52 बार उनको मारने की कोशिश की, तो नहीं मरे हो। तो वो जाने दो, हमें उसमें नहीं जाने का, बराबर। क्योंकि ऐसा अगर हमने कोई दोहा लेके रखे, कोई रमेनी पकड़ के रखे, कोई शब्द पकड़ के रखे, तो आगे वाला हमारा कुछ होने वाला नहीं है। तो हमें वो कथा कहानी छोड़ी दो, चलो। जो भी कह रहे हैं ना कि वैसा थी वैसा, ठीक है, कोई स्त्री पुरुष के से वो जन्मे होंगे, ठीक है, उसमें क्या है? हामी मानने में क्या है, और ना मानने में भी क्या बड़ा, क्या उसमें क्या ये मिलने वाला है क्या? उसमें कुछ नहीं है। नहीं, जैसा बोला, वो जब शरीर छोड़ा तो 2 फूल मिले, वहाँ कुछ नहीं मिला, डेड बॉडी नहीं मिली। सब कुछ हो सकता है, देखो आजकल क्या है, सब कुछ हो सकता है। अभी परमात्मा की लीला परमात्मा जाने, बस। तो अभी उसके ऊपर दिमाग नहीं लगाना, समझो, ऐसा समझो कि कोई बोलेगा नहीं उनको जलाया गया, नहीं एक कोई बोलेगा नहीं उनको दफनाया गया, ठीक है, जिसको जैसा लग रहा है वैसा। लेकिन जो हिस्ट्री होती है ना, जो लिखा जाता है ना, जो तो सबके सामने होता है ना, बराबर की नहीं? तो कई पंचतंत्र की कहानी नहीं है, या जो ब्लाइंड कहानी नहीं ना। ब्लाइंड कहानी माने कोई भी कल्पना से निकली, कोई भी विचार रखा, वो कोई दृष्टांत नहीं ना, वो तो जो घटना हो गई वैसा लिखा गया है। अभी देखो, उसमें मानना है ना मानना है, माने तो क्या होने वाला है, और ना माने तो भी क्या होने वाला है, उसमें तब भी क्या होने वाला है। तो अंडा पहले की मुर्गी पहली, क्या जाने की जरूरत है, बराबर की नहीं? बस अभी सपने को थोड़ा साकार करने के लिए परिवार पर भी थोड़ा आशीर्वाद देना, ताकि ये ठीक ठाक रहे। सब अच्छा होगा। लेकिन मुझे इतना ही कहना है कि जब भी हमें परमात्मा प्रकट होते हैं, तो इसके पहले जो भी कथा कहानी हमारे साथ हो गई होती है, हमारे परिवार के साथ हुई होती है, हमारा बच्चा हो, हमारी बीबी हो, हमारी बेटी हो, या जो भी हमारे गुरु हो, तो उसमें कभी किसी को ऊपर उंगली नहीं उठाना, दोषारोप नहीं करना। वो हमारा प्रारब्ध का एक हिस्सा था, वो गुजर गया। देखो, हम अभी आपकी उम्र 70 साल की है, तो आपके 70 साल में कितने आपको अलग अलग अनुभव आए। अगर वही आपने उसको उजागर करते रहे, तो बाकी जो दिन आपको जाने वाले हैं, तो आप दुखी हो जाएंगे। कोई जरूरत नहीं, हो गए दिन ढल गया। यानी पिछला जो है ना, उसको अभी कुछ याद नहीं करना। आगे वाला देखो, आगे तो परमात्मा आ गया ना, आखिर में 70 साल के बाद भी आपको तो परमात्मा मिला ना, तो वो महत्वपूर्ण है। इसके पहले ये मिलने के लिए हमने क्या किया वो छोड़ दो अभी।
वो अच्छा किया या बुरा किया या हमारे साथ ठगी की या नहीं की, हम अपने दिमाग से क्यों किसी को दोषारोप करना, बराबर की नहीं? हाँ, बहुत ही कम टाइम में मेरे को मिल गया, 1 हफ्ते में ही मेरे को वो हो गया। तो बात ऐसी है। और ये जो कथा कहानी होती है ना, ये जितने भी महापुरुष हो गए ना बड़े बड़े, तो उनके पीछे मरने के बाद भी लगा देते हैं। ये भी मालूम है क्या? कोई भी ले लो, जितने भी महापुरुष बड़े बड़े होंगे, कोई महात्मा हो गए होंगे, कोई संत हुए होंगे, उनके पीछे कथा कहानी मरने के बाद भी कोई तो भी जोड़ देते हैं। उनको नहीं उनको मारा गया, उनको ऐसा हो गया, उनको वैसा हो गया। मैं क्या बोलता हूँ, उनको तो क्या सबको मार ही दिया जाता है क्या, या ऑटोमेटिक लोग नहीं मर सकते है क्या? ऐसा तो आप जीवन में देखते हैं ना, बहुत बार लोग ऐसे सहज में मर जाते हैं, सहज में हंसते खेलते हुए उनको अटैक आ जाता है और मर जाते हैं, बराबर की नहीं? तो कोई वो महापुरुष है, इसीलिए वो कभी मर ही नहीं सकता था, उसको मार ही दिया है, उसके ऊपर विष प्रयोग ही किया गया होगा, या ना जाने ये बातें होती। तो हर महापुरुष जो भी हो गए, जो भी बड़े बड़े लोग हो गए, तो उनके जन्म की भी कहानी ऐसी ही कथा कहानी लोग रचाते हैं और मरने के बाद भी रचते हैं। और ये सिलसिला सबके लिए लागू पड़ता है, सबके लिए ऐसा ही होता है। तो कथा कहानी है, जैसे कितने, अभी आपकी उम्र 70 साल की हो गई, कितने पिक्चर बने लाखों की तादाद में, तो हर एक पिक्चर में अलग अलग कथा कहानी होती है कि नहीं? अलग अलग होती है। हाँ, तो भी और भी पिक्चर निकलने वाले ही है ना, और कथा कहानी निकलने वाली है ना, और चल भी रही है, सीरियल भी चल रही है, हर सीरियल में अलग अलग कथा कहानी, हर पिक्चर में अलग अलग कथा कहानी, और पूरे विश्व में कितनी कथा कहानी चल रही है, पिक्चर पे पिक्चर बने जा रहे हैं, लिखने पे लिखती जा रहे हैं, कथा कहानी कोई दृश्य से हम देख रहे हैं, कोई लिख रहा है, कोई बगैर लिख के बोल रहा है। ये सब इतना बड़ा अनंत जो पसारा है ना, ये ऐसा ही चलता ही रहेगा, हमें अभी नहीं जाना। बस हमारा ये जीवन का जो उद्देश्य था, महत्वपूर्ण जो हमको जो चाहिए था, बस वो मिल गया, बस हम छूट गए। अभी किसी भी कथा कहानी में नहीं आना, बराबर, या किसी के ऊपर दोषारोप भी नहीं करना। हमारे लिए सब क्या बोलते अच्छे ही है और सबका भला हो, ऐसा ही। किसी ने हमारे ऊपर कोई जास्ती भी की होगी ना, तो हम ऐसा ही कहना, उसको भी धन्यवाद ही दे देना कि जाओ तुम्हारा भलाई हो जाएगा, तुम्हारा भलाई हो। तो यानी हम ऐसा निर्णय नहीं करना कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, हम निर्णय सिर्फ हमारा करना। बहुत बढ़िया। बस चलो। तो गुरुजी मैं लड़की को आज बता दूंगा। हाँ देखो, अभी बताने की जो बात है ना, तो उनको आप सिर्फ प्रवचन ही भेज देना, बाकी कुछ भी बताना नहीं, बराबर? अच्छा। क्या होता है, अगर आपने कुछ बता दिए तो लोग क्या कहते हैं, अरे मेरे पिताजी तो बूढ़े हो गए, वो उनकी मस्तिष्क कम हो गई होगी, हो सकता है ऐसा। कोई समझा, कोई तरुण है, अगर उसको भी ऐसा प्राप्त हो गया या बच्चे को प्राप्त हो गया, तो लोग क्या कहें, अरे वो तो बच्चा है, उसको तो नादान है, ऐसा कुछ नहीं होता। यानी मैं वही बोला ना, कथा कहानी हर जगह है, हर घर घर में कथा कहानी है, हर कथा कहानी सब लोग दोहराते हैं। तो इसके लिए कुछ बताना नहीं, बस इतना बोलना कि ये प्रवचन सुनो। ये नहीं बताना कि मेरे को प्राप्त हो गया, ये नहीं बताना, ये भी नहीं बताना, बस ये तुम देखो मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है तो देख बना तू भी क्या है, बस ये बोल देना। जो सच है ना सच बता देना, बराबर? ठीक है। तो सच के ऊपर थोपना नहीं, बराबर? कि मैंने जो प्राप्त किया वही सच है और यही भी तुम प्राप्त करो, तो ये क्या होगा, जोर जबरदस्ती से हम उसके ऊपर थोप रहे ना। देखो वो भी उन्होंने जन्म लिए है, तो उनका भी कोई प्रारब्ध होगा, उनके भी साथ कोई ये होगा कि नहीं, जीवन क्रम का कोई उनके ऊपर असर होगा कि नहीं, तो उनको थोड़ा सा विचार करने दो ना। हर एक का मस्तिष्क अलग अलग होता है, तो मेरा इतना कहना है कि उनके प्रारब्ध के अनुसार होने दो। बस हमारा काम क्या करना है, हमें सिर्फ उनको प्रवचन दे देने, प्रवचन की लिंक दे देनी है,
फिर उसके उपरांत तो क्या होता है क्या नहीं, जैसे अभी आपने ले लिए, आपको प्राप्त हो गया, आपने मुझे फोन कर दिए, बराबर, जैसे उनको मिल गया तो फोन करेंगे, नहीं भी किया तो भी अच्छा, बराबर, और उनको प्राप्त हो गया और मुझे भी नहीं बताया तो भी अच्छा, उसमें क्या है, लेकिन उनका बाप उनको मिल गया, हम सबका बाप तो एक ही है और हमारा उद्देश्य तो है ये बाप को मिलना है, बस मिल गया, उससे क्या बड़ी बात है। हमारे लिए अभी कुछ नहीं है, हमारा बाप ही अभी सब कुछ बड़ा है और जो मैं मिल गया है, बस यही आनंद और खुशी है। बहुत ही बहुत आपका धन्यवाद। और जो है इतने कम पीरियड में ये सब हो गया, थोड़ी घर के ऊपर दया दृष्टि रखना है तो सपना, लेकिन सपना भी अच्छा है तो थोड़ा ठीक रहता है। बाकी हमारे को जिंदगी प्रूफ हो गया। मैं ये सोच रहा था यार 70 साल हो गए, कुछ प्राप्त नहीं हुआ, और अभी आपकी दया से ये जो है मेरे को पता लग गया जिंदगी, नहीं तो मरने के बाद हमारे को क्या पता लगता कि हम कहाँ गए, क्या हुआ, क्या नहीं। अभी कैसा लाख टक्के की बात की आपने, क्या नहीं हुआ, क्या वो तो ऐसे ही बोलते रहते थे, तुम ऐसे करते रहो, हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन कंफर्म नहीं था। जब बुक टिकट कंफर्म नहीं है तो हम वहाँ रेलवे स्टेशन में जाएंगे, वहाँ नहीं मिलेगी गाड़ी। अभी टिकट कंफर्म हो गया तो हम जाके आराम से अपने डब्बे में बैठ जाएंगे। हाँ बराबर, अभी हमको टाइम भी है, कंफर्म हो, शांति होगी, नहीं तो उस टाइम तो जाते हैं वहाँ, क्या पता हमारे कंफर्मेशन था ही नहीं तो मिलता नहीं मिलता, क्या पता को और कैसे मिलता जब तक कंफर्म नहीं है, बगैर सार सब्जी तो कुछ है ही नहीं था। कुछ भी नहीं है, एकदम बात कुछ भी नहीं है। आप कितनी भक्ति कर लो वो आपको और मोक्ष दे देता। 4 टाइप के मोक्ष और है उसमें, किसी भी ब्रह्मलोक में उसमें डाल देते। हाँ, लेकिन ये 2 सार शब्द के बगैर मोक्ष है, जन्म मरण से पीछा छूटना, ये हमारा सबसे बड़ा वो पर्पज इस मनुष्य योनि में प्राप्त होने का। और तो कोई पर्पज ही नहीं है इसमें। आपका बहुत बहुत ये भी लक्ष्य मिला है आपके, पता नहीं हमारे भाग्य में रहा होगा कैसे, क्या आपको 70 साल आपका भाग्य ही था इसलिए आपको मिल गया। तो देखो अभी आपको समझ में आ गया कि मेरा भाग्य हो गया इसलिए मुझे मिल गया, तो हो सकता है आपके लड़की को भी मिल जाएगा, उनके भाग्य हो तो होगा। तो देखो भाग्य होगा, उनके तक ये प्रवचन मिल गए ना, माने उनका कुछ भाग्य अच्छा है इसलिए मिल गए ना, तो लोग दुनिया में तो लाखों करोड़ों लोग हैं, उनको क्या प्रवचन मिल रहे हैं, और नहीं प्रवचन मिलते उनको क्या प्राप्त हो रहा है, नहीं हो रहा है ना उनके अंदर प्रकट। बोला आपने भी बोला था भाई, मैं भी नहीं कर सकता, अगर उनकी इच्छा नहीं होगी तो मैं भी कुछ नहीं हूँ। हाँ, मैं उनसे बड़ा थोड़े हूँ, वो तो बड़े हाँ, उन्हीं के भाग्य से और आपकी दया दृष्टि। देखो साहब, रास्ता तो आपने ही बताया है, एक्चुअली शादी तो आपने ही की है, और जो है रास्ता बताने वाला सदगुरु मैं आपको ही काउंट कर रहा हूँ, बाकी सब गुरु हैं, कोई बात नहीं। आप सदगुरु पक्के हो गए और कोई दिक्कत नहीं, आपकी दक्षिणा आपको भेज देंगे, और जो है परिवार पर देखो अभी और आपने दक्षिणा की बात की ना, तो बात ऐसी है, आपको अगर लगा कि ये सचमुच में जो मुझे मिला है वो सत्य ही मिला है, तभी मैं वो गुरु दक्षिणा लेने का भागीदार हूँ, अधिकारी हूँ। नहीं तो मैं कैसा आपका मैं गुरु बन सकता हूँ? आपको मैंने कुछ दिया ही नहीं है तो मैं नहीं ले सकता, और वो दक्षिणा भी मुझे कुछ काम की नहीं है, तो मैंने आपको फंसाया, ऐसा हो जाएगा, बराबर की नहीं? बोला ऐसा आपने बोला था, बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गए हैं, आपका हो जाएगा, जल्दी हो गया, 1 हफ्ते में ही हो गया। ठीक है, चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब। कोटि 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 प्रणाम गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम।